नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए। सुबह क्या बात हुई थी, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी से हम कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, कुछ फ्यूचर ट्रेड्स। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार आपको। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज के सूरत हाल को देखते हैं। इट्स 25821 निफ्टी, नॉट एग्जैक्टली डे लो, लेकिन ट्रेजेक्ट्री वही है डे लो के आसपास की। बैंक निफ्टी डे लो, निफ्टी आईटी अगर आप टिक बाय टिक चार्ट पे देखेंगे तो आप कह सकेंगे कि जनाब थोड़ी रिकवरी है, बट ट्रेजेक्ट्री डे लो। और एक और चीज़ जो गंभीर है और वो है HDFC बैंक। मतलब HDFC बैंक को जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग, वायलेटिंग 1000। तो हमारे पास सब कुछ इस वक्त कमज़ोरी है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो। और एक चीज़ जो हमारे हक में थोड़ा सा जा रही है, देखिए हक में क्यों कह रहा हूँ मैं, उसको कुछ देर में समझाऊंगा, बट जस्ट फैक्टर्स अपने जहन में रखिएगा। इफ़ यू आर अ इंडेक्स ट्रेडर, रिलायंस 1453 पे एक डे लो से सब्सटेंशियल रिकवरी दे चुका है। एकमात्र फोर्स, अगर मैं लॉन्ग हूं तो मेरे फेवर में है, अगर मैं शॉर्ट हूं तो मेरे अगेंस्ट में है। इट्स 25824। देखिए सुबह क्या बात हुई थी, कल 26,100 पे, 26,000 पे एक कंप्लीट रिजेक्शन था। वेदर इट्स अ BTS ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, सबने बुक किया। क्लाइंट्स DIs सेल मोड में थे और हमारा रिजेक्शन आया। हम कल डे लो के आसपास गए, फिर वहां से एक छोटा सा रिवर्सल लिया। मैंने सुबह आपसे दो बातें कही थी। आई विल ट्रेड निफ्टी ओनली इन 2 केसेस। एक तो या तो रेजिस्टेंस नंबर 1 पार हो जाए 26,033, आप जाएं, स्ट्रांगली कहें कि नहीं जनाब, कल का जो फॉल था, जो कल का इंट्राडे कोलैप्स था, वो उतना तवज्जो नहीं रखता है, हम जाएंगे 26,033 के ऊपर सस्टेन करेंगे। या तो केस वो हो जाए, या दूसरा केस ये हो कि निफ्टी आए लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, अपने बेस वन को टेस्ट करें। कल क्या था, 26, 26, 1, 26, 2, 3 कॉल राइटर्स थे और नीचे पुट राइटर्स थे करीब करीब 848 और 781 पे। निफ्टी का आज का इंट्राडे लो एग्जैक्टली 781 है, पहला बेस, और वहीं से इसने पुल बैक किया। तो सेकंड केस को इसने रिस्पेक्ट दी। ये पहले केस में ऊपर नहीं गया, लेकिन सेकंड केस को इसने रिस्पेक्ट दी, इसने बेसमैन को रिस्पेक्ट दी फॉर रिवर्सल ट्रेड। और आप यकीन मानिए करीब करीब 60 पॉइंट मिले भी एक समय वहां से। लेकिन मैं जब खुद बैठा था अपनी सीट पे, जब जज कर रहा था कि अगर मैं रिवर्सल खेल भी रहा हूं तो कि हु विल स्पॉन्सर दिस रिवर्सल। रिलायंस कुछ हद तक है, बट अभी तक निफ्टी आईटी नहीं दिखा पाया है। ऑन द अदर हैंड देखिए, जब भी आप पुट राइटर्स के जोन्स को सिलेक्ट करते हैं कि जनाब मैं यहाँ बाय करूंगा, ठीक है, कल के स्टैट से मैंने कह दिया कि मैं बाय करूंगा, बट कुछ है क्या उसमें, दमखम है, अभी तक नजर नहीं आ रहा। निफ्टी बैंक रुकने को तैयार नहीं है, HDFC बैंक ऑन द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग 1000। तो ये चीज़ें खराब हैं थोड़ी सी। तो हमने लेवल तो दे दिया, बट हमें आंख कान खुले रखने पड़ेंगे कि जनाब वहाँ पे आपको रिवर्सल देने के लिए कुछ है भी कि नहीं है। तो वो अभी नहीं है फोर्स। एक बार स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, आप बात करते करते 1000 के जोन को यहाँ पर HDFC बैंक ने वायलेट पे कर दिया। तो मेरे हक में नहीं है स्टैट्स। लेके आइए जरा प्लीज एक बार कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, फिर देखते हैं सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। 25,800 पे भी कॉल राइटर्स ड्रिफ्ट होके आ रहे हैं, हालांकि उतने स्ट्रांगली नहीं। 89 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 59 लाख कॉल भी की है, बट लुक एट 25,900, 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 26,000 पे 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक 25,920,950 एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हुआ। और नीचे हाँ, मैं कह सकता हूं कि मेरा जो बेस है 781 एज ऑफ नाउ, एज पर दी स्टैट्स, इन आंकड़ों के मुताबिक वेटेज रखता है एक पुल बैक, एक रिवर्सल जनरेट करने का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये स्टैट्स कल के थे, इंट्राडे डेवलपमेंट है, पुट राइटर्स के जोन्स को हम कन्विक्शन के साथ ट्रीट करते हैं, बट अभी तक यहां से स्ट्रांगली एक थ्रस्ट जनरेट करने की ऊपर की तरफ चीजें नहीं है। बट स्टिल, जब तक नहीं टूट रहा है, इट विल बी अ बाय जोन। और हम उस ट्रेड को अगर पिक करेंगे तो हम ले जाकर छोड़ देंगे 900, 920, 930 के जोन में। क्यों? क्योंकि वहां 2 स्ट्राइक्स पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है। सिर्फ स्टैट्स पे बिहेव, मतलब रिएक्ट करें तो यस, इट विल
एक्ट एज ए सपोर्ट, बट लेट्स सी कौन स्पॉन्सर करता है, रिलायंस या फिर निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में एक बात नोट करके रख लीजिए, अभी बताता रहा हूँ आपको यहाँ पे। निफ्टी आईटी आज इंट्राडे में रिट्रेस हुआ, लेकिन जरा आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करिएगा, कल की कैंडल में क्या था, आज की कैंडल में क्या है। कल की बॉडी 100 EMA के नीचे थी, आज की बॉडी 100 EMA के ऊपर है, तो ये डाइवर्जेंस है। सो फॉर मी, अगर 820 781 से कोई रिवर्सल आएगा तो उसको दो चीजें स्पॉन्सर करेंगे। फर्स्ट वन इज रिलायंस और दूसरी चीज है निफ्टी आईटी। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ने कल क्लास 1 वीकनेस दिखाई थी, 58,600 से कोलैप्स हुआ, 58,000 को इंट्राडे वैलिड किया, और आप आज भी देखिए, मैंने आपको सुबह कहा था दो बातें, दो केस में बाय करूंगा मैं। आइदर वी स्ट्रांगली सस्टेन अबव 58,200, देन वी विल प्रोसीड फॉर RS1, और एल्स छोड़ दीजिएगा इसको। ड्रिफ्ट होने की स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स बेस 1 टुवर्ड्स बेस 2, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और देखिए अभी तक भी इंट्राडे में ऐसा कोई स्विंग एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि आप कह सकें कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन इंट्राडे बेसिस। ये देखिए क्या कोलैप्स हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी वो कॉल हम यहां नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एक इंडेक्स हैवी वेट HDFC बैंक 1000 के जोन को वायलेट कर रहा है। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। फोर्स मेरे अगेंस्ट में है, अगर मैं बाय की सोच रहा हूं बेस 1 पे, या फिर मेरे हक में है। स्टैट्स लेके आइए। स्टैट्स में आपको एक चीज क्लियरली विजिबल है, स्क्रीन पे क्या विजिबल है, 58,000 का आउटस्टैंडिंग वाई 21 लाख का पहुंच गया है, यानी कॉल राइटर इस जोन में आ गया है। ये अच्छी चीज नहीं है। तो अब हम देखिए यहां पर फिलहाल फॉर द टाइमिंग बाय का मोड नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर HDFC बैंक प्रेशर में। लिव इट, आइदर अ कोलैप्स टुवर्ड्स 57,500 तब दिमाग लगाएंगे, या फिर इसको 58,000 के ऊपर ट्रेवल करने दीजिए, 21 लाख वाले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर। शिवांगी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, इंडेक्स को आप कैसे रीड कर रही हैं, एंड निफ्टी बैंक की इस वीकनेस को आप मतलब कैसे प्ले करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। हमने देखा है कि इंडेक्स में लगातार पिछले 15 दिनों से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। थोड़े बहुत सॉफ्टनेस जरूर देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, बट ये इन लेवल्स पे हेल्दी है बिकॉज सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है अभी भी। तो हम 25,700 के एक सपोर्ट को ध्यान रखेंगे। 25,700 का एक अहम सपोर्ट रहेगा, उसको ध्यान रखते हुए हम अभी भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम मंथली एक्सपायरी वीक में एंटर कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी स्विंग्स जरूर रहेगी, तो उस हिसाब से हमें अपने ऑप्शन ट्रेड्स के प्लान करना चाहिए। बट अपसाइड जो है इमीडिएट बेसिस पे 26,000 और फिर 26,200 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में, ओवरऑल थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के साथ। दूसरी ओर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स है यहाँ पे जो अभी भी काफी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आज जो है कुछ स्मॉलर बैंकिंग नेम्स में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ वापस से रिवाइव होते हुए दिख रही है। ओवरऑल ये काफी रेजिलेंट रहा है इस पूरी रैली में। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के स्टॉक्स, और पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि ये रेजिलेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है। और अब भी हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट लेवल्स है वो इंटैक्ट है, तो 57,500 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में फॉर द अपसाइड लेवल्स ऑफ 58,200 लेवल्स। ये रहेगी राय इंडेक्स पे। बट ओवरऑल कॉल राइटर्स जो है अब भी अपना सिग्निफिकेंटली पोजीशन नहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हम बाय ऑन डिक्लाइन के साथ ही जा रहे हैं। ओके, जो दो चीज़ें मैंने कही थी, अगर आप रिवर्सल जा रहे हैं सुबह की स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो कीप आई ऑन रिलायंस एंड निफ्टी आईटी, ये दो चीज़ें हैं, और इवन भारतीय एयरटेल। स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने वाले ये 3-4 स्टॉक। देखिए बोलते बोलते देखिए विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, बट फॉर मी, मेरे लिए जब हम इंडेक्स की रूपरेखा उसकी ट्रैजेक्टरी बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट ए स्टॉक जो कि एक सब्सटेंशियल वेटेज होल्ड करता है। अब देखिए बेस 1 से निफ्टी का 50, 60, 70 पॉइंट का पुल बैक हो गया है, 70 पॉइंट का, और क्लोजर टू एक्सपायरी याद रखिएगा अपने रिवॉर्ड्स को थोड़ा सा कम ही लेके चला करिए, मतलब 70, 80, 90 पॉइंट मिल जाए, दैट्स इनफ। बट लग रहा है कि ये दो चीज़ें
आईटी और रिलायंस काम करेगा। शिवांगी, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर आज मेरा रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स में से। लगातार पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में रिवाइवल अच्छी खासी देखने को मिल रही है और परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पूरे आईटी स्पेस में काफ़ी रेज़िलिएंट रहा है और इनफैक्ट इसमें डिक्लाइन्स में भी हमने देखा है कि ये स्टॉक इतनी गिरावट में नहीं देखने को मिली है, तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेंथ है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 2 से ढाई महीनों के लॉसेस को रिकूप करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक और वीकली बेसिस पे भी पिछले 4 हफ्तों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 6100 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें एंड जो स्टॉप लॉस है वो 5790 के आसपास का बनाए रखें। दूसरा पिक मेरा रहेगा नाल्को पर। हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस में ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी एक्शन है और नेशनल एल्यूमीनियम एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पिछले 10 दिनों से कंसोलिडेट किया है और अपने पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ, जो कि कंफर्म कर रहे हैं अप ट्रेंड को। आरएसआई में एक स्पर्ट देखने को मिला है, ओवरऑल काफी अच्छी यहाँ पे एक्शन है और नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे राउंड अबाउट 245 तक के लिए हम इसको नजर पे रखें, 235 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा क्यूमेंस पर। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और क्यूमेंस अपने पिछले बैरियर को भी निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है राउंड अबाउट एट 4150 के लेवल्स को। तो ये एक अच्छा प्ले स्टॉक है। ओवरऑल हमने देखा है कि ऑफ कोर्स अपने एक लाइफ हाई टेरिटरी में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है, बट ओवरऑल ये स्टॉक में अभी दम है एंड पिछले 2 दिनों से एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी देखने को मिली है। जी। तो यहाँ पे नजर रहेगी नेक्स्ट 4300 के टारगेट्स के लिए और 4050 की एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए कमेंट्स। बाकी कल कमेंट्स एलएनटी में काफ़ी लोडिंग हुई थी लॉन्ग्स की, अच्छा परफॉर्म करते हुए। देखिए निफ्टी अब सेकेंड हाफ की डिहाई की ट्रैजेक्टरी में 25,853 और हम बात कर रहे थे जबकि निफ्टी आईटी और रिलायंस पर नज़र रखिएगा। जब मैं इस बात को कह रहा था पहली बार तो निफ्टी आईटी था 0.03% ऊपर, नाउ इट्स 0.22% ऊपर। तो अभी तक के हमारे इस बातचीत के दौरान 30 पॉइंट को स्पॉन्सर कर दिया इसने, ये देखिए। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस और इनफैक्ट जो मैं बात करता ना भारतीय एयरटेल और एक और चीज़ लुक एट आईटीसी। तो इन कंपोनेंट्स पर आपको नज़र रखनी है। आज हमें जो ट्रेड मिल रहा है बिटवीन 25,800 950 ऊपर की तरफ, वो यही स्पॉन्सर करके देंगे। खैर एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। ये एक दिक्कत का सबब है और सरकार इस दिक्कत से निपटने के लिए क्या रणनीति बना रही है। एक खास इंटरव्यू आईटी मंत्रालय में एक आईटी मंत्रालय की एक खास रणनीति है, उसको लेकर एक खास इंटरव्यू छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा देर के लिए ट्रेड से हट के बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की। जी हाँ, इसकी किल्लत से निपटने के लिए आईटी मंत्रालय ने इसकी रीसाइक्लिंग को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देने की सिफारिश की है। इस पर आईटी सेक्रेटरी श्री एस कृष्णन से बातचीत की मेरे सहयोगी सीएनबीसी आवाज के संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए इस बातचीत के कुछ मुख्य अंश को सुनते हैं। रेयर अर्थ की वेस्टेज को रोकने के लिए आपने रिसाइकलिंग के लिए कहा कि टेक का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह से वो इस्तेमाल होगा? देखिए, हमारे मेटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक लेबोरेटरीज हैं और उन्होंने सीमेट हैदराबाद सेंटर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है फॉर रेयर अर्थ्स फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, और उसके माध्यम से भी कुछ स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स और जो क्रिटिकल मटेरियल्स हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरी पड़ते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, आप उसको यूज़ करके ख़त्म हो जाता है, तो अगर हम वैसे ही फेंक देंगे तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो निकलता नहीं है।
और हम बड़े मुश्किल से वो इंपोर्ट होता है, कुछ कंट्रीज उस पर पाबंदी लगाते हैं कि ये इंपोर्ट निर्यात नहीं हो सकता है या आयात नहीं हो सकता है। तो उस केसेस में हमको अगर हम रिसाइकल करें तो ऑलरेडी देश के अंदर आ चुका है, तो हम रिसाइकल कर से उससे मटेरियल निकाल तो इसको सर पीएलआई स्कीम के अंदर भी लेकर के आएंगे, कुछ ऐसा विचार चल रहा है आपका? इसका जो है स्कीम एक बन रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, एक स्कीम बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। जो भी इसमें हमने अपना सुझाव दिया है उसके मुताबिक वो कार्रवाई लेंगे। चलिए, तो रेयर अर्थ मैग्नेट की रिसाइकलिंग के लिए अगर आप देखें योजना बनाती हुई सरकार, खैर अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। एक बार फिर से निफ्टी बैंक लेके आइए। इट्स 25842। वही वो जो पुल बैक है, वो जो रिवर्सल है, वो थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहा है, बट बीच बीच में लूज भी हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बट एक अच्छी चीज़ है कि निफ्टी बैंक लगभग आप समझिएगा कि ठीक 60 मिनट चार्ट्स पे एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई है, एक सेकेंड, जो पिछले 60 मिनट चार्ट्स पे एक कैंडल क्रिएट हुई है जो कि फ्लैट हो गई है। सो पॉसिबली निफ्टी बैंक थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाता हुआ इस प्राइस पे। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और निफ्टी उस रिवर्सल पैटर्न में अब इस वक्त 25854 यानी अब इस स्ट्रेच में हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरू, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने आज चुना है भारती एयरटेल, जो काफी रेजिलेंट है। ऐसे बाजार के वॉलेटिलिटी के बावजूद हम देख रहे हैं कि पिछले दिन के लॉसेस को कहीं ना कहीं कवर करते हुए नजर आ रहा है। अटेम्प्ट्स है काफी अच्छी रिकवरी की, एंड ओवरऑल पिछले अगर हम वीकली बेसिस पे भी स्ट्रक्चर देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं पिछले 4 हफ्तों से। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है 2040 का, वहाँ पे हम नजर रख सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम नवंबर सीरीज के ऑप्शन की। तो यहाँ पे 2040 के कॉल ऑप्शन पे हम रडार पे रखे 40 के स्टॉप लॉस और 60 के टारगेट्स के लिए। तो ये आज का ऑप्शन ट्रेड है। और भारती की 2040 की कॉल, भारती कल कोलैप्स हुआ था 200 रुपये 2000 के लेवल से, इसने एक रिवर्सल लिया और 2040 की कॉल आपको पिक करनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी। और ये आप जो स्लाइड दिख रहे हैं बार बार स्क्रीन पे आ रही है, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, 6 मिलियन। तो एक बार फिर से तहे दिल से CNBC आवाज़ की तरफ से मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक लंबी जर्नी में अक्सर नए नए अध्याय जुड़ते हैं। एक अध्याय और जुड़ गया यूट्यूब पर, सब्सक्राइबर्स की संख्या 6 मिलियन के पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई खड्डा में। तब तक के लिए